आज की कहानी का शीर्षक है शेर और एक चालाक बंदर। एक समय की बात है, एक घने जंगल में पिंकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली राजसी शेर भी रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पिंकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। वह अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था और अक्सर चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन पिंकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देने और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक बहुत ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूं। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुंच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पिंकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पिंकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पिंकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पिंकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पिंकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पिंकू आधे रास्ते में पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पिंकू बंदर यह सोचकर खुद पर बहुत गर्वित हुआ कि उसने शेर को मात दे दी है। हालांकि पिंकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे लेकिन अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए नदी की ओर चला गया था। जैसे ही पिंकू बंदर नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे पानी पी रहा था। यह देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेर की बुद्धिमत्ता और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पिंकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पिंकू, तुम तेज और फुर्तीले जरूर हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पिंकू को शेरू की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पिंकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पिंकू बंदर और शेरू शेर ने एक साथ समय बिताया और पिंकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया। सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। प्रिय श्रोताओं, बंदर और शेर की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे को नीचा दिखलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया गया मजाक खुद के लिए भारी पड़ जाता है। मनुष्य को उस परमपिता परमेश्वर ने एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को सुंदर काया दी है और किसी को बहुत अधिक माया दी है। किसी को अच्छी बुद्धि दी है और किसी को मंद बुद्धि बनाया है। परंतु कभी भी अपनी कमी पर न तो रोना उचित है और न ही दूसरे की कमी पर हंसना उचित है।
ईश्वर ने हमें जो दिया है, जैसा दिया है, उसी में संतुष्ट रहने की कला सीखनी चाहिए। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर घास ना नींदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।